बड़े ध्यान से सुना। 3 मुख्य प्रमाण दिए इन्होंने। बोले शंकर भगवान ने कामदेव को देखा तो क्रोध आ गया, देखने से शत्रुता हो गई। दूसरा प्रमाण दिया, राजा जनक ने राजाओं को देखा तो बोले बचन रोष जनु शाने, राजा जनक को क्रोध आ गया। तीसरा, नारद बाबा ने जब निज मुख मुकुर बिलोकऊ जाई, अपने मुख को देखा तो क्रोध आ गया। 3 बातें कही कि नहीं कही? हमने सूक्ष्म में पुनः आपको याद दिला दी। अब आइए विचार करो जरा। देखने से मैंने कहा शत्रुता नहीं होती, और भोले बाबा ने देखा किसको? कामदेव को। आप विचार करो जरा, देखने से शत्रुता हुई है कि कामदेव के कर्मों से शत्रुता हुई है? कामदेव अपने कर्म के द्वारा, अगर कामदेव अपने कर्म न करता तो भोले बाबा सहज में संसार को देख रहे हैं महाराज, संसार शत्रुता में स्थापित हो जाता। कामदेव को देखने से शत्रुता नहीं हुई, कामदेव के कृत्य से, कामदेव के कार्यों से शत्रुता हुई है। क्यों व्यास जी? कहा खोलो इसको। कहा छाड़ में बिसखे उरे लागे। जिस समय कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया भोले बाबा के ऊपर, तो भोले बाबा की जो समाधि लगी थी वो भंग हो गई। और महाराज ईमानदारी से, क्रोध संत को, क्रोध व्यक्ति को तब आता है जब वो अपनी समाधि में समाधिस्थ हो। और आप सभी जानते हैं कि जब जब किसी की समाधि भंग की गई है तो क्रोध आया है कि नहीं आया? देखने से शत्रुता नहीं है। अच्छा देखा क्यों? कामदेव को क्यों देख रहे हैं? क्या कारण कामदेव को देखने का? मुख्य यही कारण है देखने का कि इसने अनुचित कार्य ऐसा किसने किया, उस व्यक्ति को हम देखना चाहते हैं। तो देखने से शत्रुता नहीं हुई है महाराज। धनुष तोड़ने वाला अगर देख रहा है धनुष को, उसके अतीत में कोई ऐसा कर्म नहीं है कि वो शत्रुता करे। और यहाँ कामदेव के अतीत के कर्म है, पिछले कर्म है, यानी जो कर चुका है, और बाद में सौरभ है पल्लवे मदन पिलो का पलवे को कंप्यू त्रैलोका। सौरभ पल्लव, सौरभ माने आम, पल्लव माने पत्ते, आम के पत्तों के बीच में तब कामदेव को देखा। तो कामदेव के किए हुए कार्य हैं, कामदेव को देखकर शत्रुता नहीं हुई, कामदेव के कार्य को देख करके भोले बाबा ने उसे दंडित किया है। दूसरा प्रमाण आपने राजा जनक का दिया। क्या राजा जनक राजाओं को देखकर शत्रुता करते हैं? और अगर राजाओं को देखकर शत्रुता करते हैं तो महाराज बोले बचन रोष जनुसाने, ये कब की बात है? जब धनुष राजा नहीं उठा पाए, कोई धनुष नहीं उठा पाया, अपने प्रण की पूर्ति नहीं हुई, तब राजाओं को देखकर धिक्कार कर रहे हैं। और आप कह रहे हो जन जानो मन मानो, ये उत्प्रेक्षा है महाराज, ये अलंकार लगाया गया है। ठीक उसी प्रकार इनके क्रोध में भी अलंकार, बोले बचन रोष जन, क्रोधित नहीं है, ऐसा लगता है कि वो रोष जनुसाने, क्रोध से मिश्रित वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। कब? जब सफलता नहीं मिली। क्या इसके पहले राजाओं को राजा जनक ने नहीं देखा होगा? जिस समय राजा धनुष नहीं तोड़े थे, धनुष तोड़ने का प्रयास नहीं किया था, उसके पहले भी राजा जनक ने राजाओं को देखा। और अगर देखने से महाराज शत्रुता होती तो पहले हो जानी चाहिए। जब कार्य की सफलता नहीं हो पाई, उनका कार्य पूरा नहीं हो पाया, तब बोले बचन रोष जनुसाने। तो जबरदस्ती वाला पाठ न पढ़ाओ, समझ रहे हो? 16 दूनी 8, ये राजनीति का पाठ, ये राजनीति वाला पाठ तुम पढ़ाओ, क्योंकि राजनीति अब राजा के बेटा है तो राजनीति हमसे अच्छी कौन जानेगा? तो राजनीति तभी फैला रहे हो। आप जैसा योगी थोड़ी राजनीति जानेगा। हम धर्म नीति जानते हैं, योगी और धर्म नीति जो है वो राजनीति से बड़ी है। योगी राजनीति का जाने महाराज, वो तो गाय छुट्टा करना। अच्छा, राजा जनक योगी है कि नहीं है? कौन राजा जनक? योगी है कि नहीं है? योग भोग मह राखे राजनीति कहाँ करता? राजा जनक योगी है, राजा है। अगर राजा है तो राजनीति को जानेगा भी। कहाँ राजनीति? क्या बिना राजनीति के राज्य हो सकता है? राजनीति के राज्य? राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, और प्रभु समर्पे बिनु सद
राजनीति राजा बिनु- जनक के रुक जाओ। द्वारा राजनीति बिनु धन, बिना राजनीति जाने कभी राज्य नहीं हो सकता। राजा जनक योगी नहीं है, राजा भी है, और राजा तभी बनता है जब राजनीति को, तो कैसे कह रहे हो? देखो तुम राजा नहीं है, बड़ी अम्मा ना बनो, चुप बैठा जाओ। राजा नहीं, लेकिन राजाओं को हम ही लोगों ने बनाया है। हाँ। अगर हम लोग ना होते संसार तो में राजा ना बनते। संसार में हाँ। डाउन करो, सब तुम ही करे। और क्या, वो तो किया है। धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद दिया, बोले बीछी थोड़े जार में फिराए उठाए डंग। अगर हम लोगों ने न किया होता बताओ। तो बेटा तुम पैदा ना होते। नहीं, ये बात आपकी सही है। हाँ, ये तो सही तो है ही लेकिन है। आपका विषय नहीं है। हम लोगों ने, आप उन लोगों में नहीं हो। जबरदस्ती अपने आप को झंडा किनमें नहीं, किनमें नहीं है। जबरदस्ती किनमें नहीं है। रुक जाओ जरा। हाँ। अबे एक विषय रह गया, बढ़िया मजबूत विषय देव। है। एक विषय नारद जी की बात कही थी, 3 बिंदु इन्होंने कहे, तीनों मैंने प्रमाणित किए। तीसरा क्या है? नारद जी, नारद जी ने देखा तो किसको देखा भैया? निज मुख मुकुर बिलोकऊ जाई। रुद्र गणों ने कहा अपना मुख देखो जाकर। तो नारद जी ने क्या देखा? अपना मुख देखा। क्या देखा भैया? अपना मुख देखा। देखा मुख, अक्रोध गणों के ऊपर। ऐसा क्यों? शब्द है देखने से शत्रुता। विषय क्या है? देखने से शत्रुता होती है। तो देखा क्या नारद जी ने? अपना मुख देखा। तो अपने मुख पर गुस्सा होना चाहिए, अपने मुंह पर क्रोध करना चाहिए कि गणों पर क्रोध करना चाहिए? काहे देखा क्या नारद जी ने? अपन मुंह। तो गुस्सा कहां होना चाहिए, क्रोध कहां होना चाहिए? तो अपने मुख पर। देखने के लिए किसने कहा था? तो इसका अर्थ है कर्म करने के लिए कहा गया। देखने के लिए सुगर्ण ने कहा था। हाँ, क्यों तो कहा? देखा तो क्रोध हुआ। देखा तो क्रोध हुआ। तो किसको देखा? गणों को कि अपने मुख को? अपने मुख को। तो मुख को जिसको देखा उस पर क्रोध होना चाहिए। लेकिन दिखाया किसने? दिखाया किसने? हाँ, गणों सुगणों ने। ने। गणों ने तो दिखाया। क्रोध किस पर होगा? तो अब विषय बदल रहे हो, देखो आप। ये विषय बदल रहा है। जबरदस्ती लगा आप रहे हो। विषय बदल रहे हो पंडित जी। हैं? देखने से हम आपको व्यास जी देख रहे हैं। हमको कोई कहते व्यास जी को देखो, हम व्यास जी को देख रहे हैं। तो देखने वाले व्यक्ति पर आपका विषय देखिए। धनुष तोड़ने वाले धनुष को देखा, जिस वस्तु को देखा उस पर शत्रुता है। और महाराज जिसको देखा है अगर उस पर शत्रुता है, तो नारद जी ने अपने मुख को देखा। मुख पर शत्रुता होनी चाहिए, गणों पर शत्रुता नहीं होनी चाहिए। विषय यहां पर है। तो देखने से शत्रुता नहीं होती। हम अपनी बात को पुनः ही छोड़ते हैं। तुम्हारी सब बात व्यर्थ है। हाँ, क्योंकि कर्म देखना भी कर्म करना ही है। देखना कर्म है, सुनना कर्म है, चलना कर्म है, खाना कर्म है, और देखना भी कर्म है। ये कर्मेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन। तो कर्म तो होगा ही, क्योंकि बिना कर्म के संसार में कोई भी नहीं है। तो भगवान शंकर ने भी कर्म किया था, कामदेव ने भी कर्म किया था, राजाओं ने भी कर्म किया था, और उन रुद्र गणों ने भी कर्म। एक उदाहरण और देते हैं बेटा। है? न मानो तुम मानस से, शास्त्रों से न मानो, पुराणों से तो मानोगे। और आज जैसे मानोगे वैसे मनाएंगे। बातों से मानोगे, बातों से नहीं तो ये तो है ही है। फिर समझावन लाल। और जितने टाइम चलेगा तो अच्छे अच्छे मान जाते हैं इससे। है? इन्होंने कहा देखने से शत्रुता नहीं होती। हम कहते हैं देखने से शत्रुता होती है। माता सती और जब दक्ष के यज्ञ में गई तो माता सती ने देखा है, तब शत्रुता का जन्म हुआ है। आइए व्यास जी एक रस का समावेश करते हुए। माता सती गई दक्ष के यज्ञ में तो देखा। कहा जा ई सती देखो तब जागा, और कताहू न दीख शंभु कर भागा। माता सती दक्ष के यज्ञ में गई, और दक्ष के यज्ञ में जब गई देखा भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं था। इंद्र का भाग था, वरुण का भाग था, कुबेर का भाग था, यम का भाग था, ब्रह्मा का भाग था, भगवान विष्णु का भाग था, लेकिन भगवान शंकर का कहीं भाग। काताहू न दीख वो शंभु कर भागा। जब भाग
भाग नहीं देखा, तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। उनको याद आया जो भगवान शंकर ने कहा था। जब देखा हृदय में क्रोध आया और क्रोध के द्वारा अपने शरीर को भस्म किया। अस काही योगी अगिन तनु जारा, और भाया सकल मखहा हाकारा। तो देखने से ही शत्रुता का जन्म होता है कि ये प्रमाण। दूसरा प्रमाण लो, जब दक्ष ने ब्रह्म सभा का आयोजन किया, उस ब्रह्म सभा में सभी आए थे, हर देवता आए थे, संत आए थे, ब्राह्मण आए थे, यहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए थे। सबको आसन दिया गया और दक्ष ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया तो देखा सभी दक्ष को अभिवादन कर रहे थे, दक्ष का आदर कर रहे थे, दक्ष को प्रणाम कर रहे थे। लेकिन 3 ऐसे देवता थे जिन्होंने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, विष्णु जी ने प्रणाम नहीं किया, भगवान शंकर ने प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने देखा ब्रह्मा जी बैठे हैं, कहा कोई बात नहीं, ये हमारे पिताजी हैं और पिता कभी पुत्रों को प्रणाम थोड़ी करता है। और आगे गए, भगवान विष्णु बैठे थे, कहा कोई बात नहीं, ये हमारे बाबा हैं, क्योंकि ब्रह्मा कमल के नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति। और तो विचार किया, भगवान शंकर भी नहीं उठकर खड़े हुए। जब भगवान शंकर नहीं उठकर खड़े हुए तो दक्ष ने जब देखा कि भगवान शंकर बैठे हैं तो भगवान शंकर को अपशब्द कहने लगा। तो क्रोध का जन्म कब हुआ? जब देखा। क्या देखा? बैठे हुए देखा। और बैठे हुए अगर न देखता तो दक्ष में और भगवान शंकर में कभी विरोधाभास होता, और इतना ज्यादा विरोध बढ़ गया कि उसने श्राप दे दिया कि जाओ, मैं शिव शंकर को श्राप देता हूं कि आज के बाद यज्ञ में भगवान शंकर को भाग नहीं मिलेगा। कब विरोध हुआ? देखने से। तो ये कैसे कह रहे हो कि देखने से विरोध नहीं होता? बोलो। यही रुको, कह रहे देखने से विरोध। माता सती ने जाकर के यज्ञ स्थल को देखा तो वहां भोले बाबा का कोई स्थान नहीं दिया गया था। अब समझिए जरा, माता पार्वती ने यज्ञ मंडप को देखा, यज्ञ स्थल को देखा, और वहां देखा तो क्रोध आ गया। शत्रुता किससे कर ली? वहां पर उपस्थित सभी समाज से। कही सुनी जिन शंकर निंदा, माता स्वयं सती कहती है, जिन्होंने उनकी निंदा कही है और सुनी है, पावोगे फल सकल मुनिंदा, जिन्होंने ऐसा किया है उनको फल मिलेगा। अब देखिए, किया शब्द यानी कर्म से आधारित है, केवल देखने से शत्रुता नहीं है। किसी भी शब्द को, किसी भी कर्म को जब तक कर्म नहीं होगा महाराज, तब तक देखने से शत्रुता नहीं हो सकती। हमारा मुख्य विषय ये है, जब तक कर्म नहीं होगा, आप संसार में कोई भी जब तक अनुचित कर्म नहीं करेंगे तो दंडाधिकारी जब तक अनुचित कर्म जानेगा फिर बाद में देखेगा तब दंड देगा। जब तक अनुचित कर्म नहीं है आपके, तब तक देखने से शत्रुता कभी स्थापित नहीं होती। चाहे जितना हल चलाओ, पानी बरसने वाला पानी बरसने वाला नहीं है, ये बात सही है आपकी। चक्कर में न बहुत। लेकिन हल चलाने से पानी नहीं बरसता महाराज। जहाँ की भूमि ऊसर होती है वहाँ हलो नहीं चलता। ये बात आपकी सही है, इस विषय में हम नहीं कह सकते। लेकिन आइए, विषय कहाँ है? मैंने कहा बिना कर्म के आप देखने मात्र से शत्रुता स्थापित कर रहे हैं व्यास जी। बिना कार्य के, बिना कर्म के शत्रुता नहीं होती। जहां जहां पर देखने से शत्रुता आप प्रमाणित करेंगे, वहां उसके पीछे उस व्यक्तित्व के कर्म जुड़े होंगे। बिना कर्म के किसी भी व्यक्ति को देखने से शत्रुता नहीं हो। जब देखना कर्म नहीं है, देखना कर्म है क्या? फिर क्या है? नहीं, देखना कर्म है। देखना कर्म नहीं, नहीं देखना कर्म नहीं। क्या है देखना? देखना किसका कर्म है? नेत्रों का। नेत्रों का? हाँ, नेत्रों को द्वारा देखा जाता है। तो नेत्रों को कष्ट होना चाहिए क्या? नेत्रों को कष्ट होना चाहिए? नेत्रों, इसका अर्थ है देखना अगर कर्म नेत्रों का है, देखना कर्म नेत्रों का है, तो शत्रुता सिर्फ नेत्रों को करनी चाहिए, व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। शरीर के अंग अगर आप लेंगे तो अंग पर हम खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अंग नेत्रों ने अगर देखा तो दंड किसको मिलना चाहिए? नेत्रों को मिलना चाहिए। अच्छा, नेत्रों ने देखा तो मन ने प्रेरित किया। नेत्रों ने देखा तो मन ने प्रेरित किया, बुद्धि में तौला गया, तब उस कर्म को किया
तो मन के साथ बुद्धि है, बुद्धि के साथ नेत्र है, और जब तक मन और बुद्धि नहीं लगेंगी तब तक कोई कर्म होने वाला, देखने मात्र से कर्म नहीं हो जाता। धनुष तोड़ने वाले ने अपना मन लगाया कि बुद्धि लगाई? दोनों लगाया। कुछ नहीं लगाया। कैसे नहीं लगाया? कुछ नहीं लगाया, गुरु आज्ञा का गुरु पालन ही किया। प्रणाम मन ही मन, सीधे अर्थ है। कहा लगाया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, यही रुको। और अति लाघव उठाई धनु। यही रुको। हाँ, ये नहीं यही लगाया। यही हाँ, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। मन कहाँ लगाया? गुरु के चरणों में कि धनुष में? गुरु के चरणों में। तो चरणों में मन लगाया गया हाँ। कि धनुष में लगाया गया? नहीं, गुरु के चरणों में लगाया गया। गुरु के चरणों में मन लगा है, और शत्रुता कह रहे हो धनुष से हो गई। लेकिन क्यों लगाया? देखो जाऊं कहा, लेकिन क्यों लगाया ये भी तो समझो। हाँ, ये हल्का चावा समझो का, तुम हल्का चावा समझो, समझते तुम्हारी यही है। कह रहे पहले मन और बुद्धि हाँ। और नेत्र लगाए जाते हैं तो शत्रुता होती है। और क्या? अब मन लगाया गया चरणों से, हाँ। और शत्रुता हो रही धनुष से। अब यही ले लो, कैसे? अब यही ले लो, मन क्यों लगाया गया? हमारे भी प्रश्न है, उत्तर दो इसका। क्यों लगाया कि गुरुदेव के चरणों में मन क्यों लगाया गया? क्यों लगाया गया? उसके पहले गुरुदेव के चरणों में मन लगा था। अच्छा, मन लगाने का कारण क्या था? यही तो मैं पूछ रहा मन हूं। लगाया तो कौन सा कर्म हुआ? यही मन तो मैं लगाने पूछ से? रहा हूं, क्यों लगाया मन? मन लगा के शत्रुता की जाती है का? क्यों मन लगा? देखिए, अरे रुको तो, अरे रुके हैं। जब मन लगाया महाराज, जहां मन लगाया वहां प्रणाम लिखा है। अच्छा। ये कहा गुरु ही प्रणाम मन ही मने कीन्हा। जहां मन लगा है वहां अच्छे कर्म है, और जहां मन नहीं लगा वहां बुरे कर्म। ये तुम्हारी जबरदस्ती वाली बात है। ये देखो, अभी ले लो, इससे ले लो। खिसियाओ न देखो, ना खिसियाने की बात थोड़ी है। जबरदस्ती वाला जाऊं तुम अच्छा। आ रहे हो। देखो हमें आता जाता कुछ और नहीं, हम हाँ तो ध्यान तरीका है। ध्यान दे, ये आ गए हमारे श्री संतोष राजपूत महात्वाना, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वानों के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो महाराज, हमें कुछ नहीं आता, हम तो लड़का हैं, आपके इतना ज्ञानी कहाँ हम हो सकते वही हैं। खोपड़ी में हाँ, हुआ लेकिन था आपकी बात पका हम पीछा किए हैं। आप जाऊं कहा वही में थोड़ा सा हम खौर भौर कर लेते हैं और का जानते हैं। तो आप वो शब्द निकालो जई में खुदा ना सवारी हमें करना पड़े। नहीं, तुम्हारे शब्द आई का शब्द निकालो जई का हम आपकी शब्द को हम मथ न पावे। अब आप शब्द ऐसे निकाल देते हो कि नहीं, कोई हो गया। मथानी चलाते हैं। हो गया। ले चुपा जाए, हाँ? चुप हो गया नहीं मान नहीं, तुम हाँ कि कहते तुम ये जो है ना तुम्हारा नाटकीय विधान, ये बहु गजब का है। देखिए, इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने देखा है लेकिन मन और बुद्धि से कार्य नहीं किया। हम कहते हैं मन और बुद्धि दोनों लगाई गई है। अच्छा, धनुष तोड़ने वाला जब चला तो अवधाली है गुरु ही प्रणाम मन ही मन। इससे पहले क्या गुरुदेव को प्रणाम किया है मन में? इससे पहले रामचरितमानस में कहीं गुरुदेव को मन से प्रणाम किया गया है? किया गया, हमसे पूछो उनसे। कर्म से किया गया है। तो वहां क्यों गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा? क्योंकि वहां विशेष कार्य की सिद्धि होनी है। ये यहाँ उपस्थित जो गुरुजी हैं उनको प्रणाम नहीं है, जो वहां उपस्थित गुरुजी हैं उनको प्रणाम है, अपने कुल पुरोहित को प्रणाम है, क्योंकि कार्य विशेष है। तो मन को गुरुदेव के चरणों में लगाया गया। पहली बात कह रहे हो धनुष तोड़ने वाले ने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, बिना बुद्धि के धनुष को तोड़ दिया है? जिस धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, अतिरथी वीर नहीं तोड़ पाए, महाभट्ट नहीं तोड़ पाए, तो क्या बिना बुद्धि लगाए धनुष को तोड़ दिया है? अवधाली मिलती है लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। धनुष को लिया गया, उठाया गया, चढ़ाया गया और खींचा गया, तब धनुष का खंडन हुआ है। तो क्या बुद्धि नहीं लगाई गई? बिना बुद्धि के तोड़ दिया। देखिए महाराज, मन जहां लगाया जाएगा इसका यह विषय नहीं है कि जहां मन लगे वहां शत्रुता हो जाए। मैंने कहा था देखना, आपने कहा देखना एक कर्म है। मैंने कहा कौन कर्म है? बोले मन और बुद्धि और नेत्र, ये तीनों के द्वारा ऐसा होता है। और जहां मन लगता है यह निश्चित नहीं कि वहां शत्रुता होती है। आइए एक प्रमाण देते हैं। भोले बाबा ने एक स्थान पर मन से काम किया है। भोले बाबा ने व्यास जी एक स्थान पर मन से काम किया। कहां पर? तो कहा शिव संकल्प कीन है मन माही। भगवान भोले बाबा ने मन से कार्य किया और संकल्प कहां लिया? मन में।